नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, होलिका का समय एक अत्यंत विशिष्ट समय होता है, विशेषकर तंत्र कार्य की सिद्धि के लिए, साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए। और उसमें भी अष्टक जो कि 8 दिन होते हैं, जिसे होलिका अष्टक कहा जाता है, होला अष्टक कहा जाता है, वह समय इस कार्य के लिए अत्यंत प्रभावी और विशेष माना जाता है। और इस समय में किसी भी प्रकार की तंत्र साधना, मंत्र साधना या तंत्र मंत्र यंत्र का किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग किया जाता है, वह अपने आप में विलक्षण बन जाता है, सिद्ध हो जाता है और निश्चित ही उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और ऐसे समय में यदि कोई साधना की जाए तो निश्चित उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और जो लोग साधना, तंत्र मंत्र आदि से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशिष्ट होता है। इस समय को जाया नहीं जाने देना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। इस समय विशेष में कोई ना कोई महत्वपूर्ण साधना अवश्य संपन्न करनी चाहिए। यदि आप गृहस्थ हैं, व्यापारी हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस प्रकार का कार्य यदि आप कर रहे हैं तो आज की ये भैरवी साधना आपके लिए श्रेष्ठतम होने वाली है। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं, कार्य करते हैं या गृहस्थ में किसी प्रकार का तनाव है, उस सब को दूर करने के लिए सम्मोहन और वशीकरण प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि हम अपने व्यापार की किसी प्रकार डील करने जा रहे हैं या केवल हम दुकानदार हैं और ग्राहक आकर्षित हों, हमसे उनका संपर्क बना रहे, आयात निर्यात चलता रहे, खरीद बेच चलती रहे, ऐसा संपर्क यदि बना रहे तो निश्चित ही हमें लाभ होगा। और उसके लिए भी आज की ये मंत्र साधना विशेष है। यदि परिवार में, गृहस्थ में किसी प्रकार का तनाव चल रहा है, पति पत्नी के संबंधों में तनाव है, तो भी ये मंत्र पूर्णतः कार्य करता है। कहने का तात्पर्य, प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो खास तौर से ये साधना बहुत ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। और इसीलिए इन 8 दिनों में इस मंत्र का विशेषतः जप करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इस मंत्र प्रयोग की साधना किस प्रकार की जाए, किस प्रकार इसे संपन्न किया जाए और फिर किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाए, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है। सर्वप्रथम जान लेते हैं साधना की सामग्री को, कि इस साधना के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सामान्य पूजन सामग्री के साथ जो मुख्य सामग्री इसमें प्रयुक्त होने वाली है, सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें काले हकीक की या रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला लेनी है। दीपक चमेली के तेल का हो, तिल तेल का हो या फिर शुद्ध गाय के देसी घी का हो। बात करें आसन और वस्त्र की, तो काले रंग का आसन और काले ही रंग के वस्त्र का प्रयोग इस साधना के लिए आपको करना है। भोग के लिए किसी भी प्रकार की मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होता है यदि दूध से बनी हुई मिठाई इस साधना के लिए आप प्रयोग करते हैं। अक्सर ये बात बोलता हूं कि सबसे उत्तम भोग खीर का होता है। खीर का नैवेद्य यदि आप बना सके प्रतिदिन तो उसे प्रयोग कीजिए, अन्यथा कोई भी दूध से बनी मिठाई का भोग नित्य प्रति आपको इस साधना में लगाना है। मात्र 8 दिन इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, यूं तो यह साधना 21 दिनों की है, परंतु जैसे बताया कि होलिका अष्टक का यह समय अत्यंत विशिष्ट होता है और इस समय में यदि किया जाता है तो मात्र 8 दिनों में ही वो कार्य संपन्न हो जाएगा जो आप 21 दिन में संपन्न करेंगे। इसलिए इस समय को पुनः कहूंगा, बेकार ना जाने दे, जाया ना जाने दे। सभी सामग्री आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए जान लेते हैं कब से, किस दिन से इस साधना का आरंभ करना है। जैसे कि बताया, अष्टक में साधना आरंभ करनी है। अष्टमी तिथि से होलिका दहन के दिन तक यह साधना चलेगी। तो अष्टमी तिथि के दिन संध्या काल में किसी देवी मंदिर में जाकर के एक मीठा पान, 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी और पीले चावल, हल्दी से रंगे हुए हो या रोली से रंगे चावल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सामग्री लेकर के किसी भगवती के, देवी के मंदिर में चले जाइए और निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए साधना में सिद्धि के लिए, सफलता के लिए। प्रणाम करके घर आ जाइए। अष्टमी तिथि रात्रि काल में 10 बजे बाद आपको ये साधना आरंभ करनी है। उत्तर मुख हो जाइए। उत्तर मुख होकर के आसन बिछा लीजिए। अपने समक्ष किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर भगवती का चित्र स्थापित कीजिए, मां काली का चित्र लगा लीजिए और साथ ही इस साधना में आपको कलश की स्थापना करनी है। जैसे बताया 8 दिन की साधना है तो 8 दिन ये कलश स्थापित रहेगा। कलश में 1 या 5 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ मीठा
गुड़ हो, बताशा हो, मिश्री हो, चावलों के साथ। ये सब सामग्री आपको कलश में डालनी है। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखिएगा। नारियल रखना चाहे तो नारियल रख सकते हैं। पूर्ण पात्र के विषय में भी पूर्व में कई बार बता चुका हूं। अक्षत या किसी भी प्रकार का अन्य अन्न, अनाज लेकर के एक कटोरी में या बड़ा पात्र लीजिए, पूरी तरह से उसे भर दीजिए और उसे कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। ये पूर्ण पात्र हुआ। अब सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन करना है और शुद्धि आचमन करने के बाद में दीपक प्रज्वलित कर लेना है। प्रिय दर्शकों, इस साधना में लंबी बत्ती का दीपक आपको लगाना है। तेल का दीपक लगा सके या घी का, जो भी आप लगा रहे हैं। सरसों के तेल का दीपक कदाचित प्रयोग नहीं करना, क्योंकि सम्मोहन की साधना है। सरसों के तेल को कड़वा तेल कहा जाता है, तो उसका प्रयोग इस साधना में नहीं करना है। तिल तेल प्रयोग करें, चमेली तेल प्रयोग करें या किसी भी प्रकार का अन्य सुगंधित तेल प्रयोग कर सकते हैं, या फिर गाय का शुद्ध देशी घी सर्वोत्तम होगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद संकल्प कीजिए। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, साथ ही अपनी कामना बोलिए और फिर अक्षत, पुष्प, जल किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। संकल्प का महत्व क्या है, किस लिए किया जाता है और किस प्रकार करना चाहिए, हिंदी में संकल्प किस प्रकार लिया जा सकता है, ये सभी विवरण मैं पूर्व के एक वीडियो में दे चुका हूं। उसमें पूर्ण विधान बताया है कि संकल्प क्या होता है, शुद्धि आचमन क्या है और किस प्रकार से समर्पण किया जाता है। क्योंकि अनेकों प्रश्न आप लोगों के इस प्रकार के आते थे, तो उस पर एक पूर्ण वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। जब आप संकल्प कर ले, संकल्प के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, ये सामान्य सा पूजन लगभग प्रत्येक साधना सिद्धि के समय मैं बताता हूं, ताकि हमारी साधना, हमारा प्रयोग शीघ्रता से सफल हो, किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए और देवता का सानिध्य, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का सानिध्य भी हमें प्राप्त हो। इन पंचदेवों के पूजन के साथ भगवान शिव का, मां शक्ति का पूजन करना है और भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से इस साधना में आपको करना है। वैसे तो भैरव जी का पूजन भी प्रत्येक साधना में मैं बताता हूं कि क्षेत्रपाल हैं, दिशाओं के रक्षक हैं, उनका पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की बाधा, विघ्न, परेशानी हमें ना आए। लेकिन जब भी देवी साधना हो, उसमें भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से होता है। जब आपका ये सामान्य रीति से, पंचोपचार रीति से जो भी साधना सामग्री, पूजन सामग्री आपके पास है, उससे आपको पूजन संपन्न करना है। जब आपका पूजन संपन्न हो जाए, उसके बाद में हमेशा की तरह एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। गुरु मंत्र के रूप में आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र आपको जपना है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु धारण नहीं किया है, तो फिर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का। इसे गुरु मंत्र के रूप में जप लीजिए। जब आप गणेश और गुरु मंत्र का जप कर ले, उसके बाद में भैरव जी का मंत्र भी इस साधना में जप लीजिए। श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। जैसे अनेकों बार बता चुका हूं कि जब भी देवी साधना करे तो भैरव जी की आराधना, पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि इस साधना में आप भैरव जी के मंत्र का जप करते हैं तो ये साधना अत्यंत तीव्रता के साथ प्रभावी होगी। वैसे भी अष्टक का समय है, ये प्रभावी तो अवश्य होगी। भैरव जी के लिए ओम ब्रह्म भैरवाय नमः मात्र ये छोटा सा मंत्र जप सकते हैं। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, इस मंत्र का एक माला का जप करना है। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और भैरव जी का मंत्र कर लें, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र बहुत अधिक विस्तारित नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा ही है, परंतु संस्कृत भाषा में है पूर्णतः। संभव है इसे याद करने में थोड़ी कठिनाई हो, परंतु याद करेंगे तो याद अवश्य हो जाएगा। 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। पहले मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम भैरवी भद्राक्षी आत्मने सर्वजन वाक चक्षु श्रोत्र मनः स्तंभे स्तंभे बांधे बांधे मम शब्दानुग्रह दर्शनम दर्शनम दृष्टि यथार्थ सम्मोहनाय सम्मोहनाय कुरु कुरु स्वाहा। कठिन नहीं है मंत्र, थोड़ा परिश्रम करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य याद होगा। और याद करने के बाद ही साधना करनी होती है, ये अक्सर बोलता हूं। इस मंत्र का आपको 5 माला का जप करना है नित्य प्रति। 8 दिन की ये साधना है, 8 दिन तक नित्य प्रति 5 माला का जप करना है। जप के उपरांत भगवती की आरती कीजिए, भैरव जी की आरती कीजिए और जो भी भोग नैवेद्य है वो अर्पित कर दीजिए।
प्रातःकाल उस भोग को गोग्रास के रूप में दे दीजिए या फिर किसी कन्या को दे दीजिए। इस प्रकार यह साधना आपकी संपन्न होती है। अब 8वें दिन होलिका की रात्रि में जब आप ये साधना करेंगे तो जो नित्य प्रति आप मंत्र जाप करते आए हैं वो मंत्र जाप आपको करना है। उसके बाद में आपको एक माला का हवन करना है। अब हवन किस प्रकार और किस सामग्री के साथ करना है? हवन में 5-5 आहुति गणेश गुरु मंत्र पितृदेव कुलदेव स्थानदेव इत्यादि की आपको करनी है। भगवान शिव की 11 आहुति और भैरव जी की भी सामान्य 11 आहुति ही कर दीजिए। और इस मूल मंत्र की आपको एक माला की आहुति करनी है। किस चीज से करनी है? इसके लिए आपको थोड़ी सी राई, शहद, मिश्री, नमक और साथ ही थोड़ा सा इत्र आपको लेना है। पूरी सामग्री में मिला लीजिए। घी के साथ मिलाकर के इस सामग्री को आपको एक माला का हवन करना है। एक माला हवन के बाद में हमेशा की तरह आरती करनी है। आरती के बाद फिर भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इस प्रकार ये साधना आपकी संपन्न होती है। अब जानते हैं प्रयोग विधि। यदि आप व्यापारी हैं तो नित्य प्रति इस मंत्र का 21 बार जप करके अपनी गद्दी पर अपने व्यापार स्थल पर बैठें और मानसिक रूप से जितना हो सके उसका जप करें। दूसरा प्रयोग, सिंदूर ले लीजिए, जो देवी सिंदूर होता है वो सिंदूर। पूजा काल में ही इसको अपने सामने रखना है। उस सिंदूर का आपको तिलक करना है इसी मंत्र को बोलते हुए। तीसरा प्रयोग, काजल की डब्बी। एक काजल की डब्बी आपको रखनी है। काजल को आंखों में लगाना है। यह प्रयोग स्त्रियों के लिए है, पति को वशीभूत करने के लिए या पति उसकी बात समझे और माने उसके लिए इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। और साथ ही यदि किसी की आंखों में आंखें डाल करके दृष्टि में दृष्टि जमा करके उस व्यक्ति को देख करके आप इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करते हैं तो भी यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। वह व्यक्ति आपकी बात मानने को मजबूर हो जाएगा, आपकी बात मानेगा। इतना प्रभावशाली और यह सिद्ध मंत्र है मां भैरवी का। होलिका अष्टक के समय में इस साधना को करके लाभ अवश्य उठाइए। मां भगवती की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।